भाई कैसा रहा पेपर आपको? नशे में बना रहे हैं बिल्कुल। रीजनिंग और जीएस तो बिल्कुल बेकार है, इंग्लिश बहुत ईजी थी। मेरे को इंग्लिश और जीएस का अच्छा लगा, पर रीजनिंग में मैथ्स ऐड कर दिया था इन लोगों ने, तो वो काफ़ी थोड़ा डिफरेंट था। बस बाकी ओवरऑल ठीक ठाक पेपर। कुछ लोग को एंट्री को लेके प्रॉब्लम थी, आपको भी कुछ हुई थी क्या? हाँ, एंट्री को लेके काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे बैग स्टोर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था और हमें बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि ये ले भी नहीं रहे थे। उन्होंने छोड़ दिया था अपने कि भाई आप अपने भरोसे रखो, आपको कुछ होगा तो। इनफैक्ट गार्ड्स भी उतने सिक्योर नहीं थे, तो ठीक है। सिस्टम वगैरह को लेके क्या दिक्कत है? अंदर की हालत बहुत ख़राब थी। एसी वेसी कुछ भी नहीं है, गर्मी में हालत ख़राब हो रखी थी हमारी। और पानी होने के लिए कुछ भी नहीं, कोई सिस्टम नहीं था, बस ऐसी गर्मी में बैठे हुए थे। माउस वगैरह काम कर रहा था? माउस वगैरह काम कर रहा था, पर क्लीनिनेस में बहुत बेकार था। काफ़ी थोड़ा डर्टी था, स्पीसी वगैरह और ये सब डर्टी था। तो जो अभी अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं उनसे क्या सलाह रहेगी? मैं उनको यही बोलूँगी कि आप पहले अपने हिसाब से टाइम से आओ, और ये एक्सपेक्टेशंस मत करना कि आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली लास्ट टाइम कंपैरेटिवली मुझे ये वाला काफ़ी उतना अच्छा नहीं लगा। मतलब बाकी सब ठीक था। पेपर वगैरह कैसे मैच कर रहा है? सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आए थे। कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो बैंकिंग सेक्टर से थे, जैसे बैंकिंग के पेपर्स में आते हैं, और बाकी सब और मैथ्स इंक्लूड कर दिया था। बाकी जीएस वगैरह ठीक था। इंग्लिश में भी थोड़े फर्दर चेंजेस लाए थे उन्होंने, पर उतना कुछ ज़्यादा कह रहा था कि मॉर्निंग में क्यों ओवरलैप कर रहा था सिस्टम? हाँ, ओवरलैप किया था, काफ़ी देर तक हमने वेट किया था यहाँ पे, तो हो रहा था। हाँ, बस यही है। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो क्या बोलूं, लग तो रहा है, लेट्स सी। बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। अच्छा था पेपर। सिस्टम को लेके कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। आपको टाइम पे एंट्री मिल गई? अरे इतना आसान पेपर मिल था। गई। कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत कुछ नहीं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिस्टम मतलब एसी वगैरह चल नहीं रही थी। सर सिस्टम इतने अच्छे थे। नहीं, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक था। अभी जो अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं उनसे क्या सलाह है? क्या? जो लोग आने वाले समय में एग्जाम दे रहे हैं उनको क्या सलाह है? अच्छा था। जी बताइए मैम, आप क्या कह रहे हैं? सिस्टम इतने अच्छे थे और एग्ज़ाम इतने अच्छे, इतना इजी एग्ज़ाम आया हुआ था कि शायद कोई अगर 12th में भी कर रहा होगा ना स्टेनोग्राफी, तो शायद मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ही आएगा। इतना अच्छा एग्ज़ाम, इतना बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी एग्ज़ाम आया था, बहुत ही अच्छा। टाइम पे एंट्री हो गई थी आपकी? थर्ड बिल्कुल टाइम पे एंट्री हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी, सब कुछ बिल्कुल अपने हिसाब से चल रहा था, बिल्कुल बहुत अच्छा। हुई थी इसलिए पूछा। किसी काफ़ी टाइम पे हुई थी, थोड़ा सबको हो रहा था, बट इतना इस टाइम पे नहीं था। शिफ्ट में किसी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं थी। कहाँ से एग्जाम देने के आ रहे हैं आप? मैं सर सोनीपत से आई हूँ जी। तो अभी क्या उम्मीद देखेंगे? अभी उम्मीद ये है कि जहाँ तक मैं पढ़ के आई थी, मुझे लग रहा है जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया तो आई थिंक मैं पास हो ही जाऊँगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि टीसीएस और जो वर्तमान कंपनी इसमें अंतर देख रहे हैं, आपको क्या कौन सा बेहतर लग रहा है? कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो जो बच्चा पढ़ रहा है वो सब कुछ सामान्य ही है मेरे हिसाब से तो। और वो जो ना पढ़ने वाले उनके लिए तो भाई हर चीज़ ही टफ होती है। वैसे तो सब कुछ ईजी था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं था। उम्मीद है हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली 101% हो जाएगा। थैंक यू सर। ओवरऑल पेपर ठीक था। रीजनिंग के क्वेश्चन थे तो जितने ऑप्शंस थे सेम ऑप्शंस मैथ्स में इंक्लूड थी, और मैथ्स के क्वेश्चन मतलब ऐसा CI से पूछे गए थे। कुछ लोग को सिस्टम को लेके या टाइमिंग को लेके इशू था आपको? बिल्कुल है, क्योंकि बहुत थर्ड शिफ्ट है वो बहुत ही लेट हो रही है, इसलिए। कितनी एंट्री हुई थी आपकी? एंट्री तो हो गई थी 4:15 बजे। कुछ लोग को एंट्री नहीं मिल पाई, दिक्कतें आई इससे मतलब एंट्री को लेके? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में एंट्री कर ली थी, तो मुझे बात का पता नहीं है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में प्रॉब्लम हुई थी एंट्री को लेके। 1 घंटा लेट मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था। क्या उम्मीद है? मतलब कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो सीरीज़ थे, रीजनिंग के सीरीज़ के क्वेश्चंस थे वो फॉलो नहीं हो रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस। अभी जो अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं आने वाले समय, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मोर एंड मोर प्रिपरेशन। और SSC को भी बोलना चाहूँगी कि कुछ मतलब रूल्स और रेगुलेशन जो है वो अच्छे बनाए, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो। सिस्टम को लेके दिक्कत हुई थी? हाँ, उन्होंने PQRS में मतलब हमें स्लाइड करना पड़ा है, वो सबसे बड़ी दिक्कत थी। पेन भी बड़ा गंदा था। मतलब मुझे लगता है कि ऐसे पेपर के लिए पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, छोड़ दो पढ़ाई। दिक्कत हुई? थोड़ा दिक्कत। मतलब जो हम पढ़ते थे लास्ट ईयर, हम प्रिपेयर करते थे तो एक कंटेंट होता था, एक प्रॉपर वे होता था। इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको क्या लग रहा है टाइमिंग पे जो एंट्री नहीं हो पाई थी? कुछ लोग को ऐसा भी कहना है, आपका भी ऐसा कोई दिक्कत थी क्या?
सर मैंने इसलिए पहले ज़्यादा मतलब टाइम से 4 बजे एंट्री स्टार्ट हुई थी तो मैंने तभी एंट्री ले ली थी ताकि ये सब इशू ना आ रहे, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है, ये कुछ भी कर सकते हैं अंदर। वैसे भी कोई अच्छे से रूल फॉलो कुछ कंडक्ट है ही नहीं। हमसे पहले स्टाफ निकल के आ रहा है, स्टेयर्स पे इवन मतलब लाइट भी नहीं है। ये तो चलो बकवास चीज़ें हैं, ये डिस्कस नहीं करते, बट पेपर में भी इन्होंने हमें जो स्लाइड करना पड़ रहा है, हाउ वी रीड, वी स्पेंड होल आवर टाइम इन स्लाइडिंग, व्हेन वी रीड, व्हेन वी डू क्वेश्चंस, वी डोंट नो। इतनी सारी समस्याओं के बाद क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद कुछ भी नहीं है सर, पता नहीं क्या होने वाला है। रियली वी रियली डोंट नो। अब मुझे लगता है आई केम फ्रॉम मुनीरका नियर JNU। सर रियल में बहुत बेकार क्वालिटी थी। वैसे अगर आप कहोगे तो ठीक है, इतनी सारी सीरीज़ दे रखी है, ये सब दे रखा है, बट हम इतना प्रिपेयर करके जाते हैं उसके अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं था। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगी कि स्लाइड करना पड़ रहा है हमें, हम पैसेज वगैरह कैसे करेंगे, तो ये बहुत बड़ा इशू लगा मुझे। बेस्ट विशेष आप जी बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। मैम कैसा रहा आपका ओवरऑल? भाई पेपर आपका ओवरऑल कैसा रहा? पेपर काफ़ी अच्छा गया मेरा। शिफ्ट को लेकर दिक्कत आ रही थी? नहीं सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ सही था पेपर। टाइम पे एंट्री वगैरह हो गई थी? हाँ टाइम पे हो गई थी एंट्री। तो ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था? पेपर मॉडरेट ही है, इतना ज़्यादा टफ नहीं था पेपर, मॉडरेट था। आपको टफ लगा? टफ तो इन द सेंस देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन थे, मतलब थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन मैथ्स के डाल दिए, और रीजनिंग में पैटर्न चेंज किया है कि आपके जैसे यूपी पुलिस में एक वो आता है कि मेंटल एबिलिटी आती है, आपको कोई सिचुएशन दे देंगे, फिर उस पर आपको मतलब आंसर देना अपने वो सोच के थिंकिंग से, तो वो चीज़ डाल 1-2 क्वेश्चन से वो कुछ नहीं देखने को मिल रही है। बस जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उनसे क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये है कि जो पुरानी चीज़ों पे हम देख के चल रहे थे, MCQs डालने हैं बस, अब है कि थ्योरी बेस्ड चीज़ें आ रही है, लाइन से क्वेश्चन छूट रहे हैं। अगर आपने वो पढ़ रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी स्टेटमेंट वाइज GK में क्वेश्चन आ रहे हैं। अदर सिस्टम वगैरह में कोई दिक्कत आ रही थी क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक। लेकिन मतलब काफ़ी इसके लिए नेगेटिव माहौल बन रहा है, तो आपका क्या कहना है इस पर? अब जिसके साथ हुआ है वो तो ठीक है। अब मतलब कुछ लोगों को एंट्री के इशूज़ हुए थे लेट में, तो वो तो मेरा पिछले लास्ट टाइम खुद मेरा पेपर छूट गया एंट्री की वजह से, तो मैं इस बार तो मैं टाइम पे आया था कि चलो हो जाएगा, एंट्री अच्छे से होगी। कहाँ से आप आए पेपर देने के लिए? मेरा यही दिल्ली से था, बदल द्वारका से। हाँ तो अभी TCS और एक जो कंपनी वर्तमान में इसको लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही है, लोग का काफ़ी विरोध भी हो रहा है, तो आपका इस पर क्या कहना है? जब है मतलब देखने को मिला सेक्शन जो सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम्स हुए हैं कि सेंटर दूर दूर गए हैं, और भी चीज़ें हुई हैं कि किसी का माउस काम नहीं कर रहा, वह बहुत दिक्कत हो रही है। सेंटर आउट ऑफ मतलब टाउन दे दिया कि पता नहीं कहाँ जाने में दिक्कत हो रही है, तो वो चीज़ है बस। तो अभी क्या उम्मीद रखते हो आप? देखा जाए जो होगा अच्छा ही होगा, और क्या बस। थैंक यू। हरियाणा में? हाँ जी हरियाणा। तो अभी क्या उम्मीद है मैम? ठीक है। ओके बेस्ट विशेस।